everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. तुम्हारा मतलब क्या है इससे? इंग्लिश में कहेंगे What do you mean by that? What do you mean by that? For example, आप सभी फ्रेंड्स एक साथ बैठे हो और उनमें से किसी एक ने आपको कोई बात कह दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, तब आप उससे पूछ लेते हो गुस्से में कि तुम्हारा मतलब क्या है इससे। इंग्लिश में ये बात कहना चाहो तो आप कह सकते हो What do you mean by that? नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। इंग्लिश में कहेंगे I couldn't do anything for her. I couldn't do anything for her. For example, आपकी फ्रेंड के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, मतलब कुछ ट्रेजेडी हो गई और आप उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इस बात पे बहुत रिग्रेट होता है और आप अपने घर में कहते हो कि यार वो इतनी दुखी है लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सका। इंग्लिश में ये बात कहना चाहो तो आप कह सकते हो आई couldn't do anything for her. नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इंग्लिश में कहेंगे इट won't take much time. It won't take much time. For example, आप किसी कैफेटेरिया में गए और वहाँ पे जाके आपने ऑर्डर किया कुछ लंच के लिए और उनसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो अगर उन्हें ये कहना है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए इट वोंट टेक मच टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपको पेमेंट नहीं मिला? इंग्लिश में कहेंगे डिडंट यू गेट पेड. डिडंट यू गेट पेड. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी सिस्टर को भेज के शॉप से कुछ सामान मंगाया था। आपने तो उसे पैसे दे दिए थे बट उसने शायद अंकल को ना दिए हों कुछ ही, आप फिर उसे कोई और काम रह गया हो या फिर वो भूल गई हो। एक दिन आप शॉप पे जाते हो तो अंकल आपसे कहते हैं बेटा कुछ पैसे बाकी थे तुम्हारे। तब आप कहते हो कि अंकल मैंने तो पैसे भेजे थे, क्या आपको पेमेंट नहीं मिला? तो अगर ऐसे पूछना चाहो तो इंग्लिश में पूछिए डिडंट यू गेट पेड. नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने एक और कर्ज चुका दिया। इंग्लिश में कहेंगे आई पेड ऑफ अनदर डेप्ट. आई पेड ऑफ अनदर डेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ ज़रूरी काम था तो आपने अपने कई सारे फ्रेंड से पैसे लिए थे। अब बाद में जब आपका काम हो जाता है तो उनको एक एक करके पे करते हो, तो जैसे एक को आप पे कर चुके हो तो कहते हो ना कि मैंने एक कर्ज चुका दिया, और दूसरे को करते हो तो कहते हो मैंने एक और कर्ज चुका दिया। तो अगर ऐसे ही कहना है कि मैंने एक और कर्ज चुका दिया, आप कहिए आई पेड ऑफ अनदर डेप्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास कोई नकदी नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नो कैश ऑन मी. आई हैव नो कैश ऑन मी. फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी शॉप पे जाके कुछ सामान ख़रीदना है तो आप उनसे कहते हो अंकल मेरे पास खुले पैसे तो नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट कर दूँ क्या? तो वो कहते हैं नहीं बेटा मुझे ऐसे ही दो। तो आप कहते हो ना कि अंकल मेरे पास कोई भी चेंज पैसे नहीं है, तो कहिए आई हैव नो कैश ऑन मी. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप यही चाहते थे? इंग्लिश में कहेंगे इज़ दैट वॉट यू वॉन्टेड. इज़ दैट वॉट यू वॉन्टेड. फॉर एग्जाम्पल, आप कई दिनों से अपने पापा से कोई चीज़ मंगा रहे थे, जब वो लेके आते हैं तो कहते हैं देखो बेटा क्या आप यही मंगा रहे थे, क्या आपको यही चाहिए था? तो अगर ये बात वो इंग्लिश में कहना चाहें तो कह सकते हैं इज़ दैट वॉट यू वॉन्टेड. नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ यही तो चाहता था। इंग्लिश में कहेंगे यस दैट्स वॉट आई वॉन्टेड. यस दैट्स वॉट आई वॉन्टेड. जैसे फादर ने आपसे पूछा कि क्या तुम्हें यही चाहिए था, तो आप कहते हो हाँ यही तो मैं चाहता था। तो अगर ये बात इंग्लिश में कहनी है तो आप कहिए यस दैट्स वॉट आई वॉन्टेड. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ. इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू माई रूम. आई एम गोइंग टू माई रूम. फॉर एग्जाम्पल, आप काफ़ी देर से काम कर रहे थे और थक जाते हो। जब थक जाते हो तो मम्मा से बोलते हो ना मम्मा मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं कमरे में जा रहा हूँ। तो अगर ये कहना है कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप कहिए आई एम गोइंग टू माई रूम. नेक्स्ट सेंटेंस, कौन आ रहा है? इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ कमिंग. हु इज़ कमिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल गए थे, वहाँ से आते हो तो आपको पता चलता है कि कोई आपके घर गेस्ट आ रहा है कल। तब आप मम्मी से पूछते हो ना कि मम्मा कौन आ रहा है, तो पूछिए हु इज़ कमिंग. हु इज़ कमिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, हम तीनों. इंग्लिश में कहेंगे द थ्री ऑफ अस. द थ्री ऑफ अस. फॉर एग्जाम्पल,
आपने मम्मा से कहा कि मम्मा मुझे मार्केट जाना है, आप अलाउ कर दो, तो मम्मा कहती है कि कौन कौन जा रहा है, आप कहते हो कि हम तीनों जा रहे हैं। ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो मम्मा द 3 ऑफ अस आर गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, तब मैं रुकूंगा, इंग्लिश में कहेंगे आई स्टे देन। आई स्टे देन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड के घर गए हो और जब वापस आने लगते हो तो उसकी मदर आपसे कहती है बेटा कुछ खा लो फिर जाओ, तब आप कहते हो ना आंटी मैं रुकूंगा, तो अगर ये मुझे छोड़ने जाएगा तब मैं रुकूंगा। तो अगर ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो इफ़ he'll come with me I'll stay then। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे अकेले रहना पसंद है, इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक टू बी अलोन। आई लाइक टू बी अलोन। फॉर एग्जाम्पल, आपके सभी फ्रेंड एक साथ बैठे हैं और अपने अपने बारे में बता रहे हैं, तो आपका एक फ्रेंड कहता है मुझे तो बिल्कुल अकेले रहना पसंद नहीं है, मुझे कोई ना कोई चाहिए हमेशा अपने साथ। तो आप कहते हो मुझे तो अकेले रहना बहुत पसंद है। तो अगर ये कहना है कि मुझे अकेले रहना पसंद है, आप कहिए आई लाइक टू बी अलोन, और अगर नहीं पसंद है तो कहिए आई डोंट लाइक टू बी अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे भी अकेले रहना पसंद है, इंग्लिश में कहेंगे आई ऑल्सो लाइक टू बी अलोन। आई ऑल्सो लाइक टू बी अलोन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे था, सभी अपना अपना ओपिनियन बताते हैं। आप कहते हो कि मुझे अकेले रहना पसंद है, कोई और आपका दोस्त होता है जो आपको सपोर्ट करता है और कहता है कि हाँ मुझे भी अकेले रहना पसंद है, तो ये सेंटेंस उसके लिए है, उसे इंग्लिश में कहना चाहिए आई ऑल्सो लाइक टू बी अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा क्यों, इंग्लिश में कहेंगे व्हाई इज़ दैट। व्हाई इज़ दैट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई से, तो उसने कुछ आपको रूल्स बताएं, तो आपको जब वो रूल नहीं समझ में आता तो आप पूछते हो ना कि ऐसा क्यों हुआ। तो अगर ये कहना है कि ऐसा क्यों, तो आप कहिए व्हाई इज़ दैट।